सेवा करना योग्यता के स्रोत का दोहन करना है, जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। सभा में एक खामोशी छा गई। जब महेश्वर के शब्द स्वतंत्र रूप से घूमते हुए पतंगों की छवियों को प्रतिबिंबित करते थे, उनकी कोमल विनम्रता सदियों से प्रतिध्वनित होती थी। पुराने दिनों में, उन्होंने कहा, उनकी आवाज एक कहानी बुनती थी। मैंने इन महान प्राणियों के प्रति अपनी स्वीकृति घोषित कर दी थी, और जब आदिम कमल से पैदा हुए ब्राह्मण ने मुझे उनके प्रति दया दिखाने के लिए विनती की, तो मैंने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। जैसे ही महेश्वर बोल गए थे, उनके दिमाग में एक आकृति उभर आई, एक राजसी बैल जो अपने पिछले पैरों पर गर्व से खड़ा था। उसके सींग एक अलौकिक प्रकाश से चमक रहे थे। यह प्रतीक उन्होंने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। उस दिन से मेरे मानक सिर पर एक उपकरण के रूप में खड़ा है। मैंने हमेशा गुड़िया को संजोया है, और आप सभी को भी ऐसा ही करना चाहिए। जब महेश्वर के शब्दों ने शक्तिशाली वरदान देने वाले के रूप में गायों की एक जीवन तस्वीर को चित्रित किया, तो भक्तों ने सुना, प्रवेश किया, जो उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा, दृढ़ विश्वास से भरी उनकी आवाज उनके पुरस्कार को पूरी तरह से प्राप्त करेगी। एक दिन की दया के कार्य के लिए भी गाय अपने जीवन भर के अच्छे कर्मों के माध्यम से प्राप्त गुणों का एक चौथाई हिस्सा प्रदान करेगी। जैसे ही महेश्वर ने बोलना समाप्त किया, सभा चुप रही, चिंतन में लीन हो गई। उनके शब्दों के भार से हवा भारी हो गई थी, और भक्त जानते थे कि इस रहस्योद्घाटन से उनकी समझ हमेशा के लिए बदल गई थी। एक पवित्र सभा में बुद्धिमान स्कंद अपने साथियों के सामने खड़ा हुआ और एक गहरा कर्तव्य प्रकट करने लगा, जो इसका पालन करने वालों के लिए महान योग्यता लाएगा। एक कोमल लेकिन दृढ़ स्वर के साथ उसने कहा, ध्यान से सुनो मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं केवल मुझे एक रहस्य बताऊंगा। यदि आप एक राशि नीले बैल के सींगों से थोड़ी मात्रा में मिट्टी लेते हैं और 3 दिनों तक अपने शरीर पर लेप करते हैं, तो अपने स्नान करें। आप सभी दाग और बुरे कर्मों को धो देंगे। आप इस जीवन में संप्रभुता प्राप्त करेंगे और हर जन्म में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध होंगे। जैसे ही स्कंद बोल रहा था, उसके शब्दों का वजन और महत्व था। उसके साथी ध्यान से सुन रहे थे। उनके दिमाग उनके ज्ञान के लिए खुले थे। उन्होंने आगे कहा, लेकिन और भी बहुत कुछ है। यदि आप एक तांबे का बर्तन लेते हैं और पके हुए भोजन को शहद के साथ मिलाते हैं, तो इसे शाम को उगते हुए पूर्णिमा को बलि के रूप में अर्पित करें, तो साध्यारुद्र आदित्य वासुदेव जुड़वांकाश्विन मरुत और वासु उस भेंट को स्वीकार करेंगे। ऐसा करने से सोम बढ़ेगा और विशाल समुद्र भी बढ़ेगा। विष्णु, एक पूज्य देवता, अपने ज्ञान को साझा करने के लिए आगे बढ़े। मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा, जो व्यक्ति विश्वास और खुले दिल से धर्म और कर्तव्य के रहस्यों को सुनता है, जैसा कि उच्च आत्मा वाले देवताओं और बुद्धिमान ऋषियों द्वारा प्रकट किया गया है, वो कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकेगा। वह सभी भय से मुक्त हो जाएंगे और दिव्य के लिए एक पात्र बन जाएंगे। यदि आप इन खंडों को पढ़ते हैं जो शुभ कर्तव्यों का वर्णन करते हैं, तो उनके रहस्यों के साथ आप उन लोगों के सभी गुणों को प्राप्त करेंगे जिन्होंने उन्हें पूरा किया है। जैसे ही विष्णु बोलते थे, उनके शब्दों ने हवा को एक दूसरी सांसारिक ऊर्जा से भर दिया। उनके साथियों ने महसूस किया कि उनके दिमाग का विस्तार हो रहा है, जैसे कि उनके सामने वास्तविकता का ताना बाना ही सामने आ रहा है। इन रहस्यों को पढ़ना विष्णु ने आगे कहा, या दूसरों द्वारा उनका पाठ सुनना प्रचुर गुण लाएगा। ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्पित हाव्या और काव्या पर देवता और पितृ प्रसन्न होंगे। ये प्रसाद अक्षय हो जाते हैं। जैसे कि प्रस्तुतकर्ता के गुण भीष्म एक पूज्य शिक्षाओं को समाप्त करने के लिए खड़े हुए, मेरे प्यारे राजा, उन्होंने कहा, धर्म और कर्तव्य के इन रहस्यों को व्यास ने मुझे प्रकट किया है और अब आप तक पहुंचा दिया है। जो इन पवित्र सत्यों से परिचित है, वो जानता है कि यह ज्ञान सभी धन और धन से परे है। यह ज्ञान विश्वास की कमी वाले को या नास्तिक को, ना ही अपने कर्तव्यों को छोड़ने वाले या करुणा से दूर रहने वाले को दिया जाना चाहिए। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, सभा चुप हो गई। जैसे कि स्कंद विष्णु और भीष्म द्वारा साझा की गई गहरी शिक्षाओं के प्रति सम्मान में
अपनी सामूहिक सांस पकड़ रही हो। हवा भक्ति के वातावरण से भर गई, जैसे कि भगवान की उपस्थिति उन पर आ गई हो। एक शांत क्षण में पतियों की कोमल सरसराहट से घिरे युधिष्ठिर भीष्म के साथ बैठ गए, दूसरों से भोजन स्वीकार करने की पेचीदगियों के बारे में मार्गदर्शन मांग रहे थे। हे भरत, वे कौन हैं? उन्होंने अपनी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा। जिनसे इस दुनिया में एक ब्राह्मण अपना भोजन स्वीकार कर सकता है, जिससे एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र कर्मश अपना भोजन ले सकते हैं। जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उसकी आंखें दूर की ओर टकटकी मार रही थी। एक ब्राह्मण अपना भोजन दूसरे ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य से ले सकता है, उसने कहा, लेकिन उसे कभी भी शूद्र से भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब एक ब्राह्मण उस व्यक्ति से भोजन करता है जिसने ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की खोज में खुद को समर्पित नहीं किया है, तो ऐसा लगता है जैसे वह पृथ्वी के बहुत ही घृणित को खा जाता है। युधिष्ठिर की आंखें समझ में चौड़ी हो गई, क्योंकि भीष्म ने आगे कहा, एक क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य से अपना भोजन ले सकता है। उन्होंने समझाया, लेकिन उसे शूद्रों द्वारा दिए गए भोजन से बचना चाहिए, जो बुरे तरीकों के आदी हैं और जो बिना किसी संदेह के सभी प्रकार के भोजन का सेवन करते हैं। यीशु के शब्दों में अनुभव का भार था, क्योंकि वह कई युद्धों से गुजरा था और उसने कार्यों के परिणाम देखे थे। भीष्म की नजर अंदर की ओर मुड़ गई जब वह एक वैश्य के कर्तव्य के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। एक वैश्य अपने कार्यों और कृषि के फल वितरित करके रहता है। उन्होंने कहा, पतंग का प्रजनन और व्यापार वैध काम है, जिसमें एक वैश्य निंदा के डर के बिना संलग्न हो सकता है। फिर भी भीष्म ने चेतावनी दी, अगर कोई दूसरे जाति के व्यवसाय को लेने के लिए अपना व्यवसाय छोड़ देता है, तो उन्हें उसी जाति का माना जाना चाहिए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, परिदृश्य में लंबी छाया पड़ने लगी। भीष्म ने उन लोगों को सूचीबद्ध किया जिन्हें शूद्र माना जाता था। चिकित्सा कला के प्रोफेसर, भाड़े के सैनिक पुजारी, जो घर के रखवाले के रूप में काम करते हैं, उन्होंने पाठ किया। और जो व्यक्ति बिना किसी लाभ के अध्ययन करने के लिए पूरा साल समर्पित करते हैं, उन सभी को शूद्र माना जाता है। युधिष्ठिर ने ध्यान से सुना। उनका मन ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। जैसे ही भीष्म ने निषिद्ध भोजन में भाग लेने वालों के बारे में बात की, हवा ठंडी होती गई। जो लोग शूद्र के घर में समारोह में चढ़ाए गए भोजन में लापरवाही से भाग लेते हैं, वे एक भयानक आपदा से पीड़ित होते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह के निषिद्ध भोजन में भाग लेने के परिणामस्वरूप वे अपना परिवार, शक्ति और ऊर्जा खो देते हैं और कुत्तों के पथ पर उतरते हैं, उन्हें में गिर जाते हैं और सभी धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित हो जाते हैं। जैसे ही रात के आसमान में तारे चमकने लगे, भीष्म के शब्द, सूर्य ने राज्य में अभी अभी उगना शुरू किया था। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर गर्मजोशी से चमक रहा था। बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनका मानसिक महत्वपूर्ण प्रश्न से भर गया था। उन्होंने पूज्य वरिष्ठ राजनेता भीष्म की ओर रुख किया, जो एक ऐसे मामले पर मार्गदर्शन चाहते थे जो उनके दिल पर भारी था। हिंसा के लिए संस्कृत शब्द का उपयोग करते हुए उन्होंने कहा, अहिंसा ने हमें सिखाया है कि कुछ खाद्य पदार्थ स्वीकार्य हैं, जबकि अन्य को त्याग दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं इस शिक्षा के एक पहलू से परेशान हूं। क्या होता है जब एक ब्राह्मण दूसरे से भोजन स्वीकार करता है, विशेष रूप से अगर यह देवताओं के सम्मान में या माने को भेंट के रूप में चढ़ाया जाता है? ब्राह्मणों के लिए शुद्धिकरण की पेचीदगियों को समझाने के लिए भीष्म की आंखें बुद्धि से चमक उठी। जब स्पष्ट मक्खन स्वीकार करते हैं तो उन्होंने कहा, प्रायश्चित आप पर चढ़ावा देकर और सावित्री भजन का पाठ करके किया जाता है। फिर को उसी शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है, जबकि मांस, शहद, नमक या सोना एक अलग दृष्टिकोण की मांग करता है। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने ब्राह्मणों को दूषित भोजन स्वीकार करने के पाप से शुद्ध करने के लिए डिजाइन किए गए जटिल अनुष्ठानों और समारोहों की एक चित्रमाला बुनी। सोने के लिए उन्होंने आगे कहा, एक ब्राह्मण
चुपचाप गायत्री प्रार्थना का पाठ करके और हाथ में लोहे का एक टुकड़ा पकड़कर शुद्ध हो जाता है, जो सभी को दिखाई देता है। युधिष्ठिर ध्यान से सुनता था। उसका मन प्रत्येक अनुष्ठान की बारीकियों को अवशोषित करता था। भीष्म के शब्द विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक विभिन्न प्रायश्चितों के ज्वलंत चित्रों को चित्रित करते थे। एक मृत व्यक्ति के घर में भोजन करने के बाद 12 दिनों तक दिन में 3 बार स्नान करना, अपवित्रता से खुद को शुद्ध करने के लिए स्नान करना और सावित्री भजन का पाठ करना, या वैश्यों के साथ भोजन करते समय लगातार 3 रातों तक भिक्षा पर रहना। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता गया, भीष्म की शिक्षाएं निचली जातियों के लोगों के साथ भोजन करने के परिणामों की ओर मोड़ गई। जब कोई ब्राह्मण शूद्र के साथ भोजन करता है तो शूद्र पारिवारिक सम्मान खो देता है। जब कोई वैश्य दूसरे वैश्य के साथ भोजन करता है तो वे मवेशी और दोस्त खो देते हैं। क्षत्रिय समृद्धि खो देता है और ब्राह्मण अपनी भव्यता और शक्ति खो देता है। इन परिणामों की गंभीरता को समझते हुए युधिष्ठिर की आंखें चौड़ी हो गई। वे जानते थे कि भीष्म हठधर्मी परंपरा से नहीं, बल्कि सभी चीजों के परस्पर जुड़ाव की गहरी समझ से बोलते थे। जैसे जैसे दिन बीतता गया, भीष्म ने अपनी शिक्षाओं को एक कड़ी चेतावनी के साथ समाप्त किया। ऐसे मामलों में पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित किया जाना चाहिए और प्रायश्चित संस्कार किए जाने चाहिए। बुद्धिमान बुजुर्ग के शब्द हवा में एक हल्की हवा की तरह लटकते हुए पथे युधिष्ठिर को शुद्धता और अशुद्धता के बीच नाजुक संतुलन की याद दिलाते हुए जैसे ही सूरज ने उतरना शुरू किया, युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारंगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो गया था। युवा राजकुमार, जो अभी भी राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के बोझ से परेशान था, उसने सच्ची महानता के मार्ग पर मार्गदर्शन मांगा। वे पूज्य कुलपिता भीष्म की ओर मुड़ा, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच समान रूप से चले थे। भरत युधिष्ठिर ने उत्कंठा की भावना से भरी आवाज में कहा, मैं हमेशा 2 आदर्शों के बीच बंटा रहा हूं। दान और भक्ति। इस दुनिया में कौन अधिक सम्मानित है, मुझे बताएं हे श्रीमान, ताकि मैं सच्चाई जान सकूं। जब भीष्म ने बोलना शुरू किया तो उनकी आंखें चमक उठी। उनके शब्द युगों के ज्ञान से टपक रहे थे। हे युधिष्ठिर, मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूं जो पुण्य और धर्म के मार्ग पर चले हैं। वे वही हैं जिन्होंने तपस्या और धर्मनिष्ठा के कार्यों के माध्यम से अपने दिलों को शुद्ध किया है। उनकी भक्ति ने उन्हें हमारी नश्वर समझ से परे के क्षेत्रों में ले लिया है। जैसे जैसे भीष्म बोल रहे थे, उनकी आवाज में कहानियों की एक रेखा बनी हुई थी जो पिछली की तुलना में अधिक लुभावनी थी। उन्होंने अत्रेशी के बारे में बात की, जिन्होंने अपने शिष्यों को परम सत्ता का ज्ञान प्रदान किया था और इस तरह उन्हें दिव्य क्षेत्रों में ले जाया गया था। राजा शिवी के बारे में, जिन्होंने ब्राह्मण के लाभ के लिए अपने बेटे को त्याग दिया था और खुद को स्वर्ग में एक स्थान अर्जित किया था। भीष्म के शब्दों ने इन प्राचीन नायकों के जीवन चित्रों को चित्रित किया। रंतिदेव, जिन्होंने वशिष्ठ को उपहार दिए थे। देववृद्धि, जिन्होंने एक सोने की छतरी दान की थी। अम्बरीश, जिन्होंने अपना पूरा राज्य त्याग दिया था। प्रत्येक की कहानी दान और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, भीष्म उन लोगों की कहानियां सुनाते रहे जो धर्म के मार्ग पर चले थे। वहां राजा जमेजय थे, जिन्होंने ब्राह्मणों को कीमती वस्तुओं का उपहार दिया था। वृषदर्भी थे, जिन्होंने बुद्धिमान लोगों को गहने और घर दिए थे। निमि थी, जिन्होंने अगस्त्य को अपनी बेटी और राज्य दान किया था। ऐसा लगता था कि कथाएं भीष्म से एक नदी की तरह बहती हैं, जिनमें से प्रत्येक पुण्य और भक्ति की एक अतुट श्रृंखला बनाती है। युधिष्ठिर ने राम, वशिष्ठ, काक्षसेन, मरुत, ब्रह्मदत्त, बितरसा, सुद्युम्न, सहचित, सातद्युम्न, सुमन्यु, द्युतिमत, मदिरास और लोमहोतद, भागीरथ के बारे में बात करते हुए सुना। प्रवेश किया। प्रत्येक उस पुरस्कार का एक उज्जवल उदाहरण है जो दान और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, युधिष्ठिर का मन आश्चर्य और भय से भर गया। उन्होंने अपने सामने एक ऐसा संसार देखा जहां सद्गुण का पुरस्कार दिया जाता था, जहां धार्मिकता उनकी इच्छा से परे क्षेत्रों में ले जाती थी।
पांडु के सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर के चारों ओर एकत्रित सभा पर एक गर्म नारगी चमक डालते हुए सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। वह जिज्ञासा और सम्मान की हवा के साथ बैठा था। उसकी आंखें भीष्म पर केंद्रित थीं, जो बुद्धिमान और आदरणीय कुलपिता थे, जो बचपन से उनके मार्गदर्शक रहे थे। महाराज युधिष्ठिर श्रद्धा से भरी आवाज में कहने लगे, मैंने आपसे उन राजाओं के नाम सुने हैं जो स्वर्ग गए हैं। आप दान के धर्म का पालन करके सत्य की शपथ का पालन करने में महान शक्ति रखते हैं। मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। उनके शब्द हवा में लटक गए, जैसे कि एक सवाल जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। भीष्म की आंखें समझ से चमक उठी जब उन्होंने अपना सिर हिलाया। सुनो, हे कुंती के बेटे, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। मैं आपको उपहारों के विषय के बारे में विस्तार से बताऊंगा। 5 प्रकार के उपहार हैं और मैं आपको हर एक को समझाऊंगा। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए। आगे बढ़ने से पहले पहली तरह का उपहार योग्यता की इच्छा से दिया जाता है। भीष्म ने शुरू किया, यह तब होता है जब कोई ब्राह्मणों को देता है जिन्होंने पवित्र ग्रंथों के अध्ययन और शिक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसा करने से व्यक्ति इस दुनिया में प्रसिद्धि और दूसरे में महान आनंद प्राप्त करता है। वो अपने सामने सभा का सर्वेक्षण करते हुए रुकाले के लाभ की इच्छा से भी उपहार दिए जा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी को देता है क्योंकि उसने इसके लिए मांगा है, शायद इनाम या अनुग्रह के वादे के साथ, या कभी कभी लोग आदत से देते हैं सिर्फ इसलिए कि यह उनके स्वभाव का एक हिस्सा बन गया है। भीष्म की आंखें थोड़ी बदली हुई लग रही थीं, जैसे कि वे पिछले अनुभवों को याद कर रहे हों। फिर धैर्य से बने उपहार होते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अधिक गंभीर स्वर रहती है। यह तब होता है जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो अन्यथा नुकसान या परेशानी का कारण बन सकता है। यहां तक कि एक बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति भी आत्म संरक्षण से ऐसे उपहार बना सकता है, लेकिन सबसे महान प्रकार का उपहार स्वतंत्र रूप से चुना जाता है। यीशु ने उत्साह से चमकते हुए कहा, यह तब होता है जब कोई अपने प्रिय व्यक्ति को इनाम या अनुग्रह की उम्मीद किए बिना देता है। यह प्रेम और स्नेह का एक संकेत है। यह दिखाने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की भलाई को महत्व देता है और अंत में दया से उपहार बनाए जाते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो गरीब और जरूरतमंद है, करुणा और दया से प्रेरित होता है। इस तरह के उपहार न केवल प्राप्तकर्ता के लिए बल्कि स्वयं देने वाले के लिए भी खुशी लाते हैं। जैसे ही भीष्म ने बोलना समाप्त किया, सभा में एक खामोशी छा गई। युधिष्ठिर की आंखें समझ से भरी हुई थी। उनका चेहरा उन्हें दिए गए ज्ञान के लिए उनके आभार की गहराई को दर्शाता था। कुलपिता के शब्द हल्की बारिश की तरह थे, जो लोगों को पोषण और ताजगी दे रहे थे। बड़े संकट के बीच राजा युधिष्ठिर ने अपने पूज्य दादा भीष्म की ओर रुख किया। मार्गदर्शन और ज्ञान की तलाश में राजा के शब्द श्रद्धा और लालसा से भरे हुए थे। हे दादी, आप महान ज्ञान के धनी हैं। आप शिक्षा की हर शाखा से पूरी तरह परिचित हैं। मैं आपसे ऐसे प्रवचन सुनना चाहता हूं जो धर्म और लाभ के साथ जुड़े हुए हैं, जो भविष्य में आनंद की ओर ले जाते हैं और जो सभी प्राणियों के लिए आश्चर्य से भरे हुए हैं। राजा के शब्दों को सुनकर भीष्म की आंखें खुशी से चमक उठी। वह युधिष्ठिर और उसके भाइयों के लिए स्नेह से भर गया था और वह जानता था कि ये एक पवित्र कथा साझा करने का समय है। मैं निश्चित रूप से आपको ऐसे प्रवचन पढ़ूंगा जो आनंददायक हैं, भीष्म ने कहा, इस विषयों की शक्ति के विषय पर जो पहले के दिनों में प्रदर्शित हुआ था और जैसा कि मैंने अपने गुरुओं से सुना है। भीष्म ने कृष्ण की कहानी सुनानी शुरू की, जिन्होंने 10 और 2 साल तक चले वाले व्रत का पालन किया था। धार्मिक आत्मा वाला व्यक्ति दीक्षा के संस्कार से गुजरा था और उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि इसे स्वयं देवताओं के योग्य कहा जाता था। जैसे ही कृष्ण अपने पर्वत सिंहासन पर बैठे अपने शिष्यों और महर्षियों नारद, पर्वत धौम्य, देवल, कश्यप, हस्तिकाश्यप और कई अन्य लोगों से उनके मुंह से
आग निकल गई। आग ऐसी थी जैसी किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये अपने रास्ते में पहाड़ों, पेड़ों, पक्षियों, जानवरों और यहाँ तक कि उन पर रहने वाले जीवों को भी खा गई। पहाड़ की चोटी सुनसान हो गई, सभी जीवन से रहित हो गए। लेकिन कृष्ण ने कोमल नजर से पहाड़ को अपनी पुरानी स्थिति में वापस ला दिया। फूल एक बार फिर खिल गए, पक्षी मधुर धुन गाते थे और जानवर स्वतंत्र रूप से घूमते थे। शिगन इस दृश्य से चकित थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उनके बाल अंक में खड़े थे, उनकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई थी। जब वे कृष्ण की शक्ति का आश्चर्य देख रहे थे, मधु के विध्वंसक नारायण ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आश्चर्य ने आपके दिलों को क्यों भर दिया है? यह मैं ही हूं जिसने सारी दुनियाओं की रचना की और उन्हें फिर से नष्ट कर दिया। मैं सर्दी, गर्मी और बारिश का मौसम हूं, सभी प्राणियों में गतिशील और असल में पिता, मां, स्वामी और मौन हूं। ऋषियों ने नारायण को अपने संदेह के बारे में बताया। हमने आपके मुंह से निकलने वाली आग देखी है जो अपने रास्ते में हर चीज को भस्म कर रही है। हम आश्चर्य और संदेह से भरे हुए हैं। हे सभी शुद्धता के स्रोत, हमारे लिए इस संदेह का समाधान करना आपके लिए उचित है। कृष्ण के पिता वासुदेव ने हस्तक्षेप करते हुए प्रतिज्ञा और तपस्या करने की अपनी कहानी साझा की। उन्होंने समझाया कि उनके मुंह से जो आग निकली थी वह वास्तव में विष्णु की शक्ति थी जो उनकी अभिव्यक्ति थी। हिमावत के राजसी पहाड़ों में जहां सिद्ध और चरण रहते थे, एक भव्य दृश्य दिखाई दिया। सभी देवताओं के धर्मी भगवान महादेव, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में बैठे सैकड़ों भूतों से घिरे, जो देखने वालों की नजरों में विविध पहलुओं को प्रस्तुत करते थे। कुछ के चेहरे शेरबाद या हाथी जैसे थे, जबकि अन्य सियार, पारद या बंदरों जैसे थे। वादिवे फूलों और धूप की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और दिव्य वाद्यंत्रों की आवाजें घाटियों में गूंज रही थीं। महान शिव, जिनमें सिद्ध भी शामिल थे, जिन्होंने अपने जीवन के बीज को आकर्षित किया था, जैसे कि मारुत, वासु, साध्या, विश्वदेव और यक्ष, सभी योग में केंद्रित मन के साथ उस पहाड़ पर रहते थे। जैसे ही महादेव एक चोटी पर बैठे उत्कृष्ट खनिजों से अलंकृत उनके पवित्र धागे में एक सांप था। उनकी बाहों को लाल अंगदों से सजाया गया था और उनकी दाढ़ी हरी थी। उन्होंने अपने सिर पर ताले लगाए थे और उनकी भयानक विशेषताओं ने देवताओं के सभी दुश्मनों के दिलों में भय पैदा कर दिया था। अचानक महादेव की पत्नी हिमावत की बेटी उमा उनके पास भूतों की पत्नियों से घिरी हुई थी, जो महान देवता की साथी थी। उनका पहनावा उनके स्वामी के समान था और उन्होंने हर तीर्थ के पानी से भरा एक जार पकड़ा था। जैसे जैसे वे पास आई, उन्होंने हर तरफ फूलों की बारिश की और विभिन्न प्रकार के मीठे इत्र बिखेर दिए। मुस्कुराते हुए होंठों और मजाक करने की इच्छा के साथ उमा ने अपने दो सुंदर हाथों से पीछे से महादेव की आंखों को ढक लिया। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुई, सभी क्षेत्र अंधेरे हो गए और ब्रह्मांड में हर जगह जीवन विलुप्त होने लगा। होम संस्कार बंद हो गए और ब्रह्मांड अचानक पवित्र वशत से वंचित हो गया। जीवित प्राणी प्रफुल्लित हो गए और भय से भर गए, क्योंकि जब महादेव की आंखें बंद हो गई तो ब्रह्मांड धूप ही लग रहा था। लेकिन जब ही महादेव के माथे से आग की एक शक्तिशाली और धधती लौ देख ली और उस पर एक तीसरी आंख जो दूसरे सूरज की तरह थी दिखाई दी। वह आंख युग की आग की तरह चमकने लगी और पहाड़ को निगलने लगी। हिमावत की बड़ी आंखों वाली बेटी ने जो कुछ हुआ उसे देखते हुए महादेव के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी तीसरी आंख जो आग की लपटों से मिलती जुलती थी, वह अपने स्वामी पर टकटकी लगाए खड़ी थी। जब पहाड़ के जंगल हर तरफ जल रहे थे, उनके वासे और सीधी चड्डी के अन्य पेड़ और उनकी मनमोहक सेडन और विविध उत्कृष्ट औषधीय जड़ी बूटियां, हिरणों और अन्य जानवरों का झुंड भय से भरा हुआ उस स्थान पर आया जहां खरा बैठा था और उसकी सुरक्षा की मांग कर रहा था। जब उन प्राणियों ने उसे लगभग भर दिया था तो महान देवता का पीछे हटना एक विचित्र सुंदरता से जगमगा रहा था। इस बीच वह आग बेतहाशा फूली हुई आकाश तक उड़ गई और अनंत हो गया। दिव्य क्षेत्र में
4 चेहरों वाले शक्तिशाली देवता भगवान महेश्वर और सुंदरता और करुणा की देवी उमा के बीच एक पवित्र बातचीत शुरू हुई। यह दृश्य शूशान में स्थापित किया गया था, जो भगवान के प्रति श्रद्धा का स्थान है, जहां वे अक्सर आध्यात्मिक सांत्वना की तलाश में घूमते थे। जैसे ही उमा महेश्वर के पास पहुंची, वे उसके भव्य रूप को देखे बिना नहीं रह सकी, जिसके 4 चेहरे पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर मुड़े हुए थे। प्रत्येक चेहरे ने शक्ति और परोपकार की एक आभा का विकिरण किया, जैसे कि भगवान की बहुआयामी प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है। महेश्वर ने उमा को समझाया कि वह ब्रह्मांड में बिखरे सौंदर्य के कणों से ब्राह्मण द्वारा बनाई गई सुंदर महिला तिलोत्तमा को देखने की तीव्र इच्छा के कारण चौमुखी हो गया था। तिलोत्तमा ने अपनी बेजोड़ सुंदरता और मनमोहक मुस्कान से महेश्वर को अपने आकर्षण से लुभाया था। जैसे जैसे वह अलग अलग दिशाओं में मुड़ती गई, महेश्वर का एक नया चेहरा उभरता गया, जिसमें से प्रत्येक उनके प्रति उनके असीम प्रेम और भक्ति को दर्शाता था। भगवान के 4 चेहरे विभिन्न पहलुओं से ब्रह्मांड पर शासन करने की उनकी क्षमता का प्रतीक थे। संप्रभुता पूर्व, आध्यात्मिक संबंध उत्तर, शुभता पश्चिम और विनाश दक्षिण। उमा ने महेश्वर की कहानी में दिलचस्पी लेते हुए उनसे वाहन की उनकी पसंद के बारे में पूछा। एक भव्य गोजातीय बैल। महेश्वर ने खुलासा किया कि यह बैल कविश्वरबी नाम की एक दिव्य गाय थी, जिसे ब्राह्मण ने प्रचुर मात्रा में दूध देने के लिए बनाया था। हालांकि जब उसका एक बछड़ा गलती से भगवान के शरीर पर झाँक होकर देता है, तो वह क्रोधित हो जाता है और सभी पतंगों को जला देता है, जिससे वे रंग में विविधता लाते हैं। निर्माता ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया और महेश्वर को बैल को उसे ले जाने के लिए एक वाहन और अपने जने पर एक उपकरण के रूप में उपहार में दिया। जैसे ही उमा ने सवाल पूछना जारी रखा, उसने महेश्वर से उसके अन्य स्वर्गीय निवासों की तुलना में शूशान में रहने के लिए उनकी प्राथमिकता के बारे में पूछा। भगवान ने समझाया कि उन्हें इस पवित्र स्थान में सांत्वना मिली, जहां भूतिया प्राणी उनके साथी रहना पसंद करते थे। उनका मानना था कि शूशान एक अभयारण्य था, जो बरगद के पेड़ की शाखाओं और फूलों की फटी मालाओं से सजाया गया था। उमा की जिज्ञासा ने उन्हें 4 आदेशों के कर्तव्यों के बारे में पूछने के लिए प्रेरित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महेश्वर प्रत्येक आदेश की पवित्र जिम्मेदारियों को समझाने लगे, इस बात पर जोर देते हुए कि जो अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे वे आध्यात्मिक विकास प्राप्त करेंगे और ब्रह्मा के साथ एक हो जाएंगे। ब्राह्मण के लिए कर्तव्य उपवास करना, वेदों का अध्ययन करना और अनुष्ठान करना था। क्षत्रिय का कर्तव्य अपने लोगों की रक्षा करना और न्याय को बनाए रखना था, जबकि वैश्य व्यापार और वाणिज्य में संलग्न होने के लिए जिम्मेदार था। जैसे ही उमा ने ध्यान से सुना, महेश्वर ने करुणा, सच्चाई और आत्मनियंत्रण के महत्व को उजागर करते हुए प्रत्येक कण के कर्तव्यों को स्पष्ट करना जारी रखा। जंगल के बीचों बीच देवी उमा ने सभी प्राणियों के स्वामी महेश्वर से सलाह मांगी। वे इन शांत क्षेत्रों में कहने वाले वन एकांतवासियों द्वारा पालन किए जाने वाले पवित्र नियमों को समझना चाहती थी। एक केंद्रित मन और चौकस भावना के साथ ये एकांतवास नदियों के झरनों और फव्वारों के बीच, पहाड़ियों और पहाड़ों पर और जंगलों और जंगलों में रहते थे। महेश्वर इन वनवासी लोगों के कर्तव्यों का पाठ करना शुरू कर दिया, जो ऐसे व्यक्ति थे जो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से खुद पर निर्भर थे। वे दिन में 3 बार स्नान करते थे, पितरों और देवताओं की पूजा करते थे, पवित्र अग्नि पर तपस्या करते थे और इष्ट होम अनुष्ठानों का अभ्यास करते थे। वे फल, जड़ों और इंगुरा और अरंडी के बीजों से निकाले गए तेल पर रहते थे। योग अभ्यासों में महारत हासिल करने और वासना और क्रोध से खुद को मुक्त करने के बाद वे विरासन मुद्रा में बैठते थे, जिससे वे खुद को ठंड पानी और आग से उजागर करते थे। एकांतवासी पानी या हवा या काई पर रहते थे। अपने मकी को चूसने के लिए केवल 2 पत्थरों का उपयोग करते थे। कुछ लोग
इस उद्देश्य के लिए अकेले अपने दांतों का उपयोग करते थे। उनके पास कोई बर्तन नहीं था। इसके बजाय वे कपड़ों के रूप में चित्र पेड़ की छाल या हिल की खाल पर निर्भर थे। उनका जीवन जंगल और जंगलों में बिताया जाता था, जहां वे भटकते थे, रहते थे और ध्यान करते थे। सन्यासी स्पर्धा के शास्त्रों का पालन करने वाले वन एकांतवासियों की प्रथाओं का एक अलग समूह था, जो लोग स्वतंत्र रूप से घूमते थे। वे मुंडन किए हुए सिर के साथ भूरे रंग के वस्त्र पहनते थे, जबकि पत्नियों के साथ वे घर पाक रात बिताते थे। वे दिन में 3 बार स्नान करते थे और जंगल से पानी और फलों का उपयोग करके होम अनुष्ठान करते थे। उनके कर्तव्यों में अवशोषण योग ध्यान और शास्त्रों में निर्धारित पवित्र कार्यों का पालन करना शामिल था। महेश्वर ने आगे कहा, जो लोग इन कर्तव्यों का पालन करते हैं उन्हें कठोर तपस्या के लिए पुरस्कार मिलेगा। पत्नियों के साथ वन को अपनी इंद्रियों की संतुष्टि अपने विवाहित भागीदारों तक ही सीमित रखनी चाहिए। केवल अपने मौसमों के दौरान यौन संबंध में लिप्त होना चाहिए। उन्हें धर्म के मार्ग का पालन करना चाहिए और कभी भी मनमौजी इच्छाओं का पीछा नहीं करना चाहिए। उमा ने उन तपस्वियों के कर्तव्यों के बारे में और स्पष्टीकरण मांगा, जो अपने अपने रिट्रीट में रहते थे, तपस्या का धन गढ़ते थे या बहुत धन के साथ राजा और राजकुमार थे। महेश्वर ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति विशिष्ट कार्यों का पालन करके महान वैभव से संपन्न होने में सफल हो सकते हैं। वन के निवासियों के लिए एक शाश्वत स्थान प्राप्त करने और दिव्य चंदन पेस्ट से खुद को सलाने के लिए उन्हें एक विशेष पाठ्यक्रम का पालन करने की आवश्यकता होती है। उमा के संदेह दूर हो गए, क्योंकि महेश्वर ने धार्मिकता के मार्ग की व्याख्या करना जारी रखा। उन्होंने कहा कि जिसने पूर्ण खानिहितता या निर्दोषता का उपहार दिया, वह धार्मिकता से संपन्न हो गया। करुणा दिखाने, सभी प्राणियों के प्रति ईमानदारी अपनाने और खुद को सभी प्राणियों की आत्मा बनाने से भी यह स्थिति पैदा हुई। सभी वेदों में स्नान करना सभी प्राणियों के प्रति ईमानदारी के व्यवहार के बराबर था। देवी उमा की उपस्थिति में भगवान शिव एक कोमल मुस्कान के साथ बैठे थे। एक साफ रात में उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। उमा की जिज्ञासा स्पष्ट थी। जब उन्होंने उनसे 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रहस्यों के बारे में पूछा, उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि कोई व्यक्ति उनके महान जन्म से कैसे गिर सकता है और निम्न जाति का सदस्य बन सकता है। पवित्र उमा कहने लगी, आप जो भात की आंखें और कुषाण के दांत फाड़ देते हैं, दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले 3 आंखों वाले देवता, मुझे एक बड़ा संदेह है। एक वैश्य शूद्र कैसे बन सकता है? एक क्षत्रिय किस क्रिया से वैश्य बन जाता है? और एक ब्राह्मण अपने महान जन्म से कैसे गिर सकता है और क्षत्रिय या शूद्र भी बन सकता है? भगवान शिव की अभिव्यक्ति विचारशील हो गई, क्योंकि उन्होंने वर्णों की पेचीदगियों को समझाना शुरू किया। ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, एक मूल रचना या जनन के माध्यम से ब्राह्मण बन जाता है, ठीक अन्य 3 आदेशों की तरह। हालांकि यदि एक ब्राह्मण अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है और दूसरे आदेश के लिए सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करता है, तो उन्हें अब ब्राह्मण नहीं माना जाता है। भगवान शिव के समझाते रहने पर उमा की आंखें समझ से चमक उठीं। एक क्षत्रिय जो अपने अगले जीवन में ब्राह्मण की तरह रहता है, वह बन जाएगा। इसी तरह एक वैश्य जो शूद्र की प्रथाओं का पालन करता है, वह शूद्र बन जाता है। एक ब्राह्मण भी अपने महान जन्म से गिर सकता है और शूद्र बन सकता है, यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। जैसे ही उमा ने ध्यान से सुना, भगवान शिव ने वर्जित भोजन खाने के परिणामों का खुलासा किया। यदि कोई ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र के भोजन के किसी भी हिस्से के साथ मर जाता है, तो वह अपने अगले जीवन में शूद्र के रूप में जन्म लेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक ब्राह्मण के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना और अपनी महान स्थिति की रक्षा करना आवश्यक है। भगवान शिव ने तब अच्छे कार्यों के महत्व के बारे में बात की। इन कार्यों को करने से एक शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और एक वैश्य
क्षत्रिय बन जाता है। एक शूद्र को हमेशा धर्म के मार्ग का पालन करते हुए सावधानी और विनम्रता के साथ अन्य 3 आदेशों की सेवा करनी चाहिए। जैसे जैसे उमा की समझ बढ़ती गई, भगवान शिव ने अपने जन्म से ऊपर उठने के रहस्यों को प्रकट किया। एक वैश्य जो अपने अगले जीवन में ब्राह्मण बनने की इच्छा रखता है, उसे त्याग में मारे गए मांस से बचना चाहिए, शांति के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और शरीर और मन में शुद्ध होना चाहिए। उन्होंने समझाया कि एक वैश्य जो क्षत्रिय बनना चाहता है, उसे भी इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। भगवान शिव के स्पष्टीकरण को समाप्त करते ही उमा की आंखें कृतज्ञता से चमक उठीं। जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, नियमों का पालन करता है और निस्वार्थ रूप से दूसरों की सेवा करता है, वह उनके जन्म से ऊपर उठेगा। वे एक कुलीन परिवार में जन्म लेंगे। भगवान महेश्वर की पवित्र उपस्थिति में समृद्धि और सौंदर्य की देवी उमा श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ पास आई। उनकी आंखें ज्ञान की इच्छा से चमक उठीं जब उन्होंने दिव्य से पूछा, हे पवित्र, हे सभी प्राणियों के भगवान, हे देवताओं और असुरों द्वारा समान रूप से पूजा की जाने वाली मुझे बताएं कि मनुष्यों के कर्तव्य और अवहेलना क्या हैं। भगवान महेश्वर दयालुता से मुस्कुराए। उनकी आंखें करुणा से चमकने लगी। वे एक ऐसी आवाज में बोलने लगे जो कोमल और राजसी दोनों थी, हे देवी, आप कर्तव्यों के वास्तविक महत्व से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आप हमेशा धार्मिकता और आत्मसंयम के प्रति समर्पित हैं। आपने मुझसे जो सवाल पूछा है वो सभी प्राणियों के लाभ से भरा है। उन्होंने एक पल के लिए अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए आगे कहा, वह व्यक्ति जो सत्य के धर्म के प्रति समर्पित हैं, जो जीवन के विभिन्न तरीकों के संकेतों से धर्मी और बेसहारा हैं और जो धार्मिक साधनों से अर्जित धन का आनंद लेते हैं, वे स्वर्ग में चढ़ने में सफल होते हैं। वे लोग जो सभी संदेहों से मुक्त हैं, जिनके पास सर्वज्ञता है और जिनके पास सभी चीजों को देखने के लिए आंखें हैं, वे कभी भी पुण्य या पाप से बंधे नहीं होते हैं। जैसे ही उमा ने ध्यान से सुना, भगवान महेश्वर दिव्य मार्ग के रहस्यों को प्रकट करते रहे। वे लोग जो सभी आसक्तियों से मुक्त हैं, वे कभी भी कर्म की जंजीरों से बंधे नहीं हो सकते हैं। वे जो कभी भी दूसरों को विचार, शब्द या कर्म से चोट नहीं पहुंचाते हैं और जो कभी भी खुद को किसी भी चीज से नहीं जोड़ते हैं, वे कभी भी कर्मों से बंधे नहीं हो सकते हैं। उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो किसी भी प्राणी की जान लेने से परहेज करते थे, जो आचरण में पवित्र थे, जो करुणा रखते थे, जो मित्रों और दुश्मनों को समान रूप से मानते थे और जो आत्म संयमित थे। वे कभी भी कार्यों से बंधे नहीं हो सकते। उन्होंने घोषणा की। इसके बाद उमा ने उन शब्दों के बारे में पूछा जो या तो किसी को उनके बंधनों से बांध सकते हैं या मुक्त कर सकते हैं। भगवान महेश्वर ने जवाब दिया, वे लोग जो कभी भी अपने या दूसरों के लिए या मजाक में या रोमांचक हंसी के लिए झूठ नहीं बोलते हैं, वे स्वर्ग में चढ़ने में सफल होते हैं। उन्होंने सहज और मधुर शब्द बोलने के महत्व के बारे में बात की। उन सभी का ईमानदारी से स्वागत किया जिनसे वे मिलते हैं, और कठोर भाषणों से बचना जो दोस्तों के बीच समझ का उल्लंघन कर सकते हैं। वे जो हमेशा सच बोलते हैं और जो अच्छी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, वे स्वर्ग में चढ़ने में सफल होते हैं। उन्होंने कहा। जैसे ही उमा ने ध्यान से सुना, भगवान महेश्वर ने मानसिक कार्यों या विचारों के रहस्यों को प्रकट किया जो या तो किसी को बांध सकते थे या उनके बंधनों से मुक्त कर सकते थे। उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो दूसरों की चीजों को लेने के लिए मानसिक रूप से भी नहीं चाहते थे, भले ही उन्होंने उसे एक अकेले जंगल में पड़ा देखा हो। उन्होंने घोषणा की जो किसी भी प्राणी के प्रति दुर्भावना नहीं रखते हैं, जिन्हें अपने निर्वाह के लिए श्रम की आवश्यकता नहीं है, जो सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण हृदय रखते हैं और जो सभी के प्रति करुणा रखते हैं, वे स्वर्ग में चढ़ने में सफल होते हैं। अंत में उमा ने उन कृत्यों के बारे में पूछा जो एक शांत जंगल में देवी उमा ने महेश्वर से स्वर्ग प्राप्त करने के मार्ग के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा, किस स्वभाव से, किस आचरण से, किस कार्य से और किस उपहार से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करने में सफल होता है। महेश्वर की आंखें चमक उठीं।
जब वह इस पवित्र मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कहानी सुनाने लगे, उन्होंने एक उदार दिल वाले व्यक्ति के बारे में बात की जिन्होंने ब्राह्मणों को सम्मानित किया और उनके साथ आतिथ्य किया। इस महान आत्मा ने जरूरतमंद लोगों, बेसहारा, अंधे और व्यथित लोगों को भोजन, पेय, वस्त्र और आनंद की अन्य वस्तुओं का उपहार दिया, जैसा कि महेश्वर के शब्दों में सद्गुण की एक चित्रकारी बुनी गई थी। उन्होंने वर्णन किया कि कैसे इस व्यक्ति ने यात्रियों के लिए आश्रयों का निर्माण किया, कुएं खोदे और तालाबों की खुदाई की। उन्होंने हर दिन उपहारों के मुफ्त वितरण की व्यवस्था की, सभी साधकों को उदारता से दिया और आसन, बिस्तर, वाहन, रत्न रत्न, घर, मक्की मुर्गी, खेत और महिलाओं की पेशकश की। महेश्वर की आवाज श्रद्धा से टपक रही थी जब वह इस निस्वार्थ प्राणी के बारे में बात कर रहे थे जो लंबे समय तक स्वर्ग में रहा, विभिन्न प्रकार की उत्कृष्ट वस्तुओं का आनंद ले रहा था। वह नंदना और अन्य रमणीय क्षेत्रों के जंगलों में खेलता था जो अप्सराओं से घिरा हुआ था, दिव्य अप्सराएं जो उनके सम्मान में नाचती और गाती थीं। हालांकि महेश्वर का स्वर दुख में बदल गया क्योंकि उन्होंने उन लोगों के बारे में बात की जो इस मार्ग का पालन करने में विफल रहे। उन्होंने छोटी समझ वाले व्यक्तियों का वर्णन किया जो ब्राह्मणों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी उपहार देने में असमर्थ थे और जिनके पास प्रचुर धन था। ये लोग कपटी और अहंकार से ग्रस्त, बेसहारा, अंधे और व्यथित लोगों से दूर हो गए। जैसे ही महेश्वर ने अपनी कहानी जारी रखी, उन्होंने उन लोगों की एक जीवन तस्वीर चित्रित की जिन्होंने अपने गुरुओं और वरिष्ठों को अपमानित किया, बिना सम्मान और विनम्रता दिखाए उनका अपमान किया। ऐसे व्यक्ति नरक में डूब गए। केवल निम्न और दयनीय परिवारों में पुनर्जन्म लेने के लिए स्वापक और पुकास जो अत्यधिक नीच और बुद्धि से वंचित थे। फिर भी महेश्वर के शब्द उन लोगों के बारे में भी बताते हैं जो धर्म के मार्ग पर चले। ऐसे व्यक्ति जो घमंडी या गर्व से भरे नहीं थे। ये दयालु आत्माएं देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करती थीं, दुनिया का सम्मान प्राप्त करती थीं, हर उस व्यक्ति को नमन करती थीं जो उनके सम्मान के योग्य था और चिकने और मीठे शब्द बोलती थीं। महेश्वर ने इन धर्मियों को सभी प्राणियों की भलाई के प्रति समर्पित होने के रूप में वर्णित किया, कभी भी किसी के लिए घृणा महसूस नहीं करते थे और हमेशा उन लोगों को रास्ता देते थे जो इसके योग्य थे। वे अपने गुरुओं को उस तरह से पूजते थे जिस तरह से गुरु सम्मानित होने के योग्य थे। सभी प्राणियों का उचित शिष्टाचार के साथ स्वागत करते थे और वरिष्ठों और मेहमानों की पूजा करते हुए रहते थे जिनके वे हकदार थे। जैसे ही महेश्वर की कहानी सामने आई, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जो आचरण में उग्र था, सभी प्राणियों में आतंक पैदा करता था और अन्य प्राणियों को हाथों या पैरों से घायल करता था। यह व्यक्ति डूब गया। दिव्य क्षेत्र में महादेव, शक्तिशाली शिव और उनकी प्यारी पत्नी उमा के बीच एक गहरी बातचीत हुई। यह दृश्य कैलाश पर्वत पर स्थापित किया गया था जहां राजसी जोड़ा प्रकृति की शांत सुंदरता के बीच रहता था। जैसे ही वे एक साथ बैठे, पत्तों की कोमल सरसराहट और पक्षियों की कोमल चहचहाट से घिरे नारद दिव्यषी उनके सामने प्रकट हुए। अपनी आंखों में एक चमक के साथ उन्होंने महादेव से बात करते हुए कहा, शक्तिशाली महादेव खुद बात करने के बजाय सुनने के इच्छुक हो गए हैं। और इस दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी से सवाल किया जो उनके बगल में बैठी थी। महादेव की आंखें उमा के उज्ज्वल रूप पर टिकी हुई थीं और वह एक कोमल मुस्कान के साथ बोलने लगा, हे देवी, तू जो सर्वोच्च है और जो नहीं है उससे परिचित है, तो सभी कर्तव्यों से परिचित है तपस्वियों के विश्राम में रहना पसंद करता है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जैसा मैंने पूछा तुम मुझसे उस विषय पर संवाद करना पसंद करोगे। उमा का चेहरा कोमल रोशनी से चमक उठा। जब वह अपने पति के शब्दों को सुन रही थी, वे जानती थी कि वे उसकी बुद्धि और महिलाओं के कर्तव्यों के बारे में अंतर्दृष्टि की तलाश कर रहा था। वे कोमल सिर हिलाकर बोलने लगी, ये सृष्टि के स्वामी, हे सभी सृष्टि के स्वामी, हे अतीत, वर्तमान
और भविष्य के स्रोत, ये आपकी कृपा है कि मैं जो शब्द बोल रही हूँ वे मेरे दिमाग में उदय ले रहे हैं। उमा की आवाज संगीत की तरह थी जब उन्होंने आगे कहा, ये सभी नदियां जो मेरे लिन की हैं, हे देवताओं के देवता, सभी तीर्थों के पानी से संपन्न आपकी उपस्थिति के पास आ रहे हैं ताकि आप उन्हें स्नान कर सकें। जैसे ही उमा बोल रही थी, दिव्य नदी गंगा अपने आसन से अन्य नदियों के साथ उठी। वे सभी महिलाओं के कर्तव्यों से परिचित थे और उमा के अनुरोध का सम्मान करने आए थे। देवी गंगा, जो सभी नदियों में सबसे प्रमुख नदी के रूप में पूजनीय थी, महादेव के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आगे बढ़े। देवी, तू हमेशा सभी कर्तव्यों के पालन के लिए समर्पित रहती है। ये देवी देवताओं के आशीर्वाद और स्वीकृति के साथ उमा ने महिलाओं के कर्तव्यों पर अपना प्रवचन शुरू किया। उनके शब्द एक नदी की तरह बहते थे जो सभी उपस्थित लोगों के दिलों को ज्ञान और समझ से भर देते थे। मैं अध्यादेश के अनुसार महिलाओं के कर्तव्यों के विषय पर चर्चा करूंगा जहां तक वे मुझे ज्ञात हैं। सूर्य ने अभी अभी राजसी पहाड़ों पर उगना शुरू किया था। शियों के जमावड़े पर एक गर्म चमक डालते हुए वे महेश्वर के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे श्रद्धा और भय से भरे हुए थे। हे पिनाक के क्षेत्ररक्षक, उन्होंने कहा, भक्ति से कांपते हुए उनकी आवाजें, हम वासुदेव की महिमा सुनना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, महेश्वर की आंखें चमक उठीं। हरि खुद आदि से श्रेष्ठ है। उन्होंने घोषणा की, वे शाश्वत पुरुष हैं जो सोने की भव्यता से संपन्न हैं और दूसरे सूरज की तरह चमकते हैं। शियों ने हर्षोल्लास से सुना जब महेश्वर ने हरि के राजसी रूप का वर्णन किया। 10 भुजाएं, उनके सिर पर घुंघराले बाल और कमल की पंखुड़ियों से मिलती जुलती आंखें, सभी देवताओं द्वारा उनकी पूजा की जाती है। महेश्वर ने कहा, और ब्राह्मण उनके पेट से उठा है। शिष्यों ने प्रवेश किया। जब महेश्वर ने हरि के दिव्य गुणों के बारे में बात करना जारी रखा, सर्वज्ञान, सर्वज्ञ पिता और हर जगह जाने की क्षमता, वे सर्वोच्च आत्मा थे, सभी इंद्रियों के प्रेरक और सभी प्राणियों की शरण, उन्होंने ब्रह्मांड को ढंक लिया। महेश्वर ने कहा, और तीनों दुनियाओं में कुछ भी नहीं है जो उनसे श्रेष्ठ है। जैसे ही शिष्यों ने सुना, उनके मन आश्चर्य और भय से भर गए। वे जानते थे कि वे एक महान व्यक्ति की उपस्थिति में हैं जो दिव्य और मानव दोनों हैं। महेश्वर ने हरि के कई नामों के बारे में बात की। गोविंद अनकादुंडवी और वासुदेव मनु की जाति में जन्म लेगा। महेश्वर ने कहा, और उच्च बुद्धि के साथ वह उस प्रजापति की शुभ और धर्मी जाति में जन्म लेगा। शिष्यों ने सुना जब महेश्वर ने उन्हें वासुदेव की वंशावली के बारे में बताया, मनु से लेकर यदुकोष्ठी वैजिनिवत ओश्रगो चित्रात सूर और अंत में वासुदेव। महेश्वर ने कहा, वह एक अग्रणी क्षत्रिय होगा, महान ऊर्जा से संपन्न और महान प्रसिद्धि के साथ। वासुदेव की कई उपलब्धियों के बारे में सुनकर शी उत्साह से भर गए। कैद से राजाओं को मुक्त करना, युद्ध में जरासंध को पराजित करना और सभी राजाओं का राजा बनना। जैसे ही सूर्य आकाश में अपने चरम पर पहुंचा, महेश्वर ने अपनी कहानी समाप्त की। जो मुझे या दादी ब्रह्मा को देखना चाहता है, उसे पहले प्रसिद्ध वासुदेव को देखना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर उन्हें देखा जाता है तो मुझे भी देखा जाता है। और दादी ब्रह्म को भी श्रद्धा और भय की भावना से भर गए, ये जानते हुए कि वे उनकी उपस्थिति में थे। जैसे ही महादेव ने द्वितीय पर्वत पर अपने अंतिम शब्द कहे, आकाश में अंधेरा छा गया और गरज के साथ गर्जना होने लगी। शे इस दृश्य से चकित रह गए और शंकर और उमा के बीच के दिव्य संवाद से उनके मन विचलित हो गए। जैसे ही वे भय में खड़े हुए, नारद ने कपर्दीन या देवताओं के देवता गिरिसा की महिमा का वर्णन करना शुरू कर दिया। नारद ने कहा, हे पराक्रमी जनार्दन, मैंने आपको देवताओं के उस देवता की महिमा सुनाई है जिसे कपर्दीन या गिरिशा कहा जाता है। श्री जब उन्हें आदरपूर्वक संबोधित कर रहे थे तो देवकी के प्रसन्नकर्ता ऋषि ने ध्यान से उनकी बात सुनी। उन्होंने उनसे बार बार खुद को दिखाने और उन्हें हर समय अपनी उपस्थिति देने की विनती की। कृष्ण की महिमा स्पष्ट थी और शिव भावनाओं से अभिभूत थे। हे मधु के हत्यारे,
उन्होंने कहा, स्वर्ग स्वयं हमें इतना खुश नहीं कर सकता जितना कि स्वयं को देखना। उन्होंने उमा के साथ भाव के प्रवचन के रहस्य का वर्णन किया और बताया कि कैसे कृष्ण ने अपनी पूरी महिमा में खुद को उनके सामने प्रकट किया था। जैसे ही शियों ने विराली, उन्होंने कृष्ण की परिक्रमा की और उन्हें नमन किया। फिर भक्ति से भरे दियों के साथ वे अपने अपने निवासों के लिए रवाना हो गए। नारायण प्रज्वलित देवता अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के बाद द्वारका लौट आए, जबकि रुक्मिणी ने एक ऐसे बच्चे की कल्पना की जो महान वीरता और उपलब्धियों के साथ पैदा होगा। और बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण थे, जो काम या इच्छा का अवतार थे, जो हर अस्तित्व की स्थिति में व्याप्त थे। वे देवताओं और असुरों दोनों के हृदयों में घूमते थे और 4 हाथों वाले वासुदेव थे, जो शक्तिशाली ऊर्जा से संपन्न थे। उन्होंने स्नेह के माध्यम से खुद को पांडवों से जोड़ा था और वे भी उनसे जुड़े हुए थे। भीष्म कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते रहे, वह 3 और 30 देवता हैं जिनके सिर पर इंद्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह एक प्राचीन भगवान हैं, वह सभी देवताओं में सबसे प्रमुख हैं, वह सभी प्राणियों की शरण है, वह बिना शुरुआत के और बिना विनाश के हैं। जैसे ही भीष्म ने बात की, उन्होंने उस युद्ध पर विचार किया जो लड़ा गया था और कैसे नारायण ने कृष्ण का पक्ष लिया था। उनके दुश्मनों पर जीत कृष्ण के संरक्षण और मार्गदर्शन के कारण हुई थी। दुर्योधन अपने बेटों, भाइयों और रिश्तेदारों के साथ बहुत दयनीय था, क्योंकि उन्होंने हरि और गंदीप के क्षेत्र रक्षक के साथ युद्ध किया था। कृष्ण की चकती की आग में कई दानव और असुर जंगलों में लगी, आग में कीड़ों की तरह मर गए थे। तो फिर मनुष्य उस कृष्ण से लड़ने में कितना अक्षम होगा, जो शक्तिशाली शक्ति से संपन्न था। अर्जुन शक्तिशाली योगी, जो शक्ति में सर्वविनाशकारी योगी जैसा दिखता है। सूर्य राज्य पर अस्त हो रहा था। परिदृश्य पर एक गर्म नारंगी चमक डाल रहा था। युधिष्ठिर पांडव भाइयों में सबसे बड़े चिंतनशील मौन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद हो गई जब उन्होंने कुरु वंश के बुद्धिमान और आदरणीय कुलपिता भीष्म से मार्गदर्शन मांगा। मानो भीष्म ने राजा के आत्मनिरीक्षण को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोली और बोलने लगे, मेरे प्यारे युधिष्ठिर। उन्होंने अपनी आवाज को बीची और शांत करते हुए कहा, आपने मुझसे भगवान की प्रकृति, ज्ञान के मार्ग और ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में कई सवाल पूछे हैं, लेकिन मुझे बताएं, आप सबसे अधिक गहराई से क्या खोज रहे हैं? युधिष्ठिर की आंखें खुल गई और वह भीष्म के शब्दों को सुनने के लिए उत्सुक होकर आगे झुक गया। मैं सत्य की खोज कर रहा हूं, उसने विश्वास से भरी अपनी आवाज में जवाब दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यह एक ईश्वर कौन है। वह सर्वोच्च प्राणी है जो सभी अस्तित्वों को नियंत्रित करता है। उसका नाम क्या है? मैं उसकी पूजा कैसे कर सकता हूं? भीष्म मुस्कुराए, उनकी आंखें ज्ञान से चमक उठी। आप मेरे युवा मित्र, उन्होंने कहा, इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन काल के महान ऋषियों से क्या सीखा है। एक ईश्वर सर्वोच्च व्यक्ति विष्णु के अलावा और कोई नहीं है, जो ब्रह्मांड के भगवान हैं। जैसा कि भीष्म ने कहा, उनके शब्द अपने आप में एक जीवन को गहन करते प्रतीत होते हैं, हवा को एक दूसरी सांसारिक उपस्थिति से भर देते हैं। वे अनंत, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय हैं। भीष्म ने आगे कहा, वे सभी सृष्टि के स्रोत हैं, सभी जीवन का निर्वाहक हैं और अंत में सभी चीजों का नाश करने वाले हैं। वे अंतिम वास्तविकता है जो मानव समझ से परे हैं। युधिष्ठिर ने बड़े ध्यान से सुना। जैसे जैसे उन्होंने भीष्म के शब्दों के ज्ञान को आत्मसात किया, उनका मन फैलता गया। और हम उनकी पूजा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज एक खुशसाहट के ऊपर थी। भीष्म फिर से मुस्कुराए, उनकी आंखें करुणा से चमक रही थीं। अब मेरे प्यारे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा, विष्णु की पूजा करना कोई कठिन काम नहीं है। केवल उनके 1000 नामों को दोहराने से आप उनके करीब आ जाएंगे। प्रत्येक नाम अपने भीतर उनके गुणों का सार रखता है और उनका पाठ करने से आपको शांति, ज्ञान और मुक्ति मिलेगी। जैसे ही भीष्म ने विष्णु के नामों का पाठ करना शुरू किया, उनकी आवाज गर्मियों के तट पर लहरों के उछलने की तरह
एक कोमल लय में उठी और गिरी हवा किसी दूसरी सांसारिक ऊर्जा से कंपन करती दिख रही थी, जैसे कि विष्णु की उपस्थिति का आह्वान किया जा रहा हो, वह जो सभी चीजों में प्रवेश करता है। भीष्म ने जब किया, वह जो सभी चीजों को ढकता है, वह जिसके लिए बलिदान की तपस्या की जाती है, वह अतीत, वर्तमान और वर्तमान का स्वामी है। एक शांत जंगल के बीच में बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा युधिष्ठिर अपनी पूज्य दादी भीष्म के बगल में चिंतन में बहके हवा खिलते फूलों की मीठी सुगंध से भर गई। जब युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा, दादी, वह पवित्र मंत्र क्या है जो हर दिन चुपचाप फुसफुसाया जाता है, जो किसी की आत्मा को धार्मिकता प्रदान करता है? मैं इस प्राचीन ज्ञान को जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्म के मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू करना चाहता हूं। वो सुबह के सूरज की तरह चमकती आंखों के साथ यीशु ने जवाब दिया, हे राजा, मेरी सुनो और ध्यान से सुनो। यह मंत्र महान ऋषि व्यास द्वारा प्रकट किया गया था, जिसे स्वयं सावित्री ने नियुक्त किया था। यह एक शक्तिशाली मंत्र है जो किसी की आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करता है, जिससे इस दुनिया और दूसरे में लंबा जीवन, समृद्धि और आनंद मिलता है। भीष्म रुक गए, जैसे कि अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए जारी रखने से पहले इस मंत्र का पाठ सबसे बड़े साहित्यों द्वारा किया जाता था, जो सत्य और धार्मिकता के मार्ग पर चलते थे। वे सम्राट जो नियंत्रित इंद्रियों और शांत आत्माओं के साथ हर दिन इस मंत्र का पाठ करते हैं, वे अद्वितीय समृद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे ही भीष्म ने देवताओं के नामों का पाठ करना शुरू किया, उनकी आवाज एक कोमल धारा की तरह उठी। वैदिक ज्ञान के सागर वशिष्ठ को नमस्कार, महान ऋषि पराशर को नमस्कार, अनंत सर्प अनंत को नमस्कार, और उन सभी को जिन्हें सौरता और महिमा का मुकुट पहनाया गया है, ऋषियों को नमस्कार, और उन्हें जो सर्वोच्च है, देवताओं के देवता और सभी को वरदान देने वाले हैं। आवाज देवताओं के नामों के साथ कंपन करती दिख रही थी, क्योंकि भीष्म ने आगे कहा, ये 33 देवता अपने विशाल शरीर के साथ नंदेश्वर, गणेश्वर और बुध 11, जो सभी दुनिया के स्वामी हैं, यहाँ तक कि इनका उल्लेख शत्रुंध्र वेदों के में 100 के रूप में किया गया है। अंसा, भावमित्र, वरुण, धात्री, आर्यमन, जंत, भास्कर, त्वस्त्री, पुष्ण, इंद्र और विष्णु, इन 12 को आदित्य कहा जाता है, जो कश्यप के पुत्र हैं। जैसे जैसे भीष्म ने वासुओं के नाम सूचीबद्ध किए, भीष्म की आवाज और मजबूत होती गई। धरा, ध्रुव, सुमे, सावित्री, अनिला, अनाला, प्रत्युषा और प्रभावनास्ता और दसरा को 2 आश्विन कहा जाता है। भीष्म ने आगे कहा, देवताओं में से ये स्वामी सब कुछ देखते हैं, हालांकि वे अदेश्य हैं। वे सभी बलिदानों, उपहारों, अच्छे कार्यों पर ध्यान देते हैं और सभी प्राणियों के अच्छे और बुरे कार्यों को देखते हैं। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एक विशाल सभा के बीच में धर्मी राजा युधिष्ठिर ने अपनी पूज्य दादी भीष्म से एक गहरा सवाल किया। कौन हमारी पूजा के योग्य है? उन्होंने पूछा। वे कौन हैं जिन्हें हमें नमन करना चाहिए? हम उनके साथ कैसा व्यवहार करें? किस आचरण को निर्दोष माना जाता है? अंगूरों की तरह चमकती आंखों से भीष्म ने जवाब दिया, हे युधिष्ठिर, ब्राह्मण धर्म के मूर्त रूप हैं। उनका सम्मान करने में कोई गलती नहीं है। वे ही हैं जो सारे संसार को बनाए रखते हैं, और उनकी खुशी सांसारिक धन का त्याग करने में निहित है। उनकी वाणी संयमित है और वे विविध उत्कृष्ट प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीते हैं। जैसे ही भीष्म ने कहा, उनके शब्दों ने ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव जगाया। उन्होंने उन्हें धर्म के मार्ग के रूप में वर्णित किया, जिन पर 4 प्रकार के जीव शरण के लिए निर्भय हैं। वे वो मार्ग हैं जिन पर सभी को चलना चाहिए। उन्होंने घोषणा की वे सभी के मार्गदर्शक हैं और सभी बलिदानों के शाश्वत समर्थक हैं। युधिष्ठिर की जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने अपनी दादी से ब्राह्मणों की पूजा करने से मिलने वाले इनाम का खुलासा करने के लिए कहा। भीष्म मुस्कुराए और प्राचीन काल की एक कहानी शुरू की। जब पवन वायु देवता ने अर्जुन के साथ बातचीत की, उन दिनों 1000 भुजाओं वाले शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य ने पूरी दुनिया पर शासन किया। वो अपनी बहादुरी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे और उन्होंने महान तपस्वी श्री दत्तात्रेय को बड़े उपहार दिए।
राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें 3 वरदान दिए कि उनके पास युद्ध में 1000